व्हाट इज कैंडल स्टिक? आज हम डिटेल में सीखने वाले भाई। इसके बाद आपकी सारी तलाश खत्म हो जाएगी कैंडल स्टिक्स के बारे में, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कैंडल स्टिक्स होते क्या है भाई। मान लो आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो और आप अचानक से ग्राउंड में गए। जैसे ग्राउंड में जाओगे तो आपको ये तो नहीं पता लगेगा ना कि कौन टीम आगे चल रही है, कौन टीम पीछे चल रही है। आप क्या देखोगे? स्कोर बोर्ड देखोगे। जैसे स्कोर बोर्ड देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई इंडिया आगे चल रही है या पाकिस्तान आगे चल रही है। ऑब्वियसली इंडिया आगे चल रही होगी यार, ठीक है। तो देखो मार्केट में भी यही होता है। जब आप अचानक से मार्केट में जाते हैं तो आपको पता थोड़ी लगेगा कि बुल्स जीत रहे हैं या बेयर्स जीत रहे हैं। तो कैंडल्स आपको आइडिया देती है कि यार कौन जीत रहा है, बायर्स जीत रहे हैं या सेलर्स जीत रहे हैं। इसलिए हम कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और आज हम तुम्हारा भाई डिटेल में तुम्हें बताने वाला है कि कैंडल स्टिक्स होता क्या है और कंप्लीट एग्जांपल के साथ। चलो शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम सीखते हैं कि यार कैंडल स्टिक्स बनते कैसे हैं। तो एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो और एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो ताकि आप इस चीज़ को नोट कर पाओ। सबसे पहले देखो, इसको कहते हैं विक। ये जो पार्ट छोटा सा दिख रहा है, और इसको कहते हैं कंप्लीट को बॉडी, और ये भी अगेन आ गई विक। ये विक, ये बॉडी, और ये अगेन विक। ये समझ आ गया, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब आगे मैं बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ कि विक क्या होता है और बॉडी क्या होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो बॉडी को देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, ये पूरी की पूरी बॉडी क्या है? ग्रीन है, यानी कि ये बायर्स को बता रही है। यहाँ पर कौन एक्टिव है? बायर्स एक्टिव है। और बायर्स जब एक्टिव होते हैं मार्केट को नीचे से कहाँ ले जाते हैं? ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो देखो मार्केट यहाँ पर खुला है, ठीक है। बायर्स ने इसको यहाँ तक का हाई लगवाया, फिर यहाँ पर थोड़े से सेलर एक्टिव हुए इस लेवल के ऊपर, और फाइनली यहाँ पर क्लोज करा दिया। समझ रहे हो? यानी कि ओवरऑल बायर्स इसको ज़्यादा ऊपर ले गए, सेलर थोड़ा सा ही इसको नीचे ले पाए हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर खुला मार्केट, सेलर्स ने कोशिश करी कि यार इसको नीचे ले जाऊँ, बट यहाँ से ज़्यादा नीचे ये नहीं लेके जा पाए। तो ओवरऑल ये बॉडी ग्रीन है। तो यहाँ पर कौन एक्टिव है? बायर्स एक्टिव है। यानी कि ऐसे कैंडल्स पे हमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। सिमिलरली अगर हम रेड कैंडल की बात करें, यहाँ पर ध्यान से देखो, रेड कैंडल में क्या होता है? मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा ना भाई, यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे। मार्केट यहाँ कहीं खुला, बायर्स ने पूरी कोशिश करी कि ऊपर लेके जाए, बट यहाँ से ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा पाए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हुआ? सेलर फिर एक्टिव हुए और फाइनली यहाँ तक का लो लगवाया, और फिर बायर्स ने थोड़ी कोशिश करी यहाँ पर, और ये फाइनली यहाँ पर क्लोज कराया। बट बॉडी तो बहुत बड़ी रेड है ना, तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं। समझ गए? सेल हुआ है, यहाँ पर सेल ऑफ हुआ है। तो ऐसे केस में, ऐसे कैंडल में हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। वो हम देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है इन कैंडल्स का। सो डोंट वरी, बने रहो वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं बुलिश कैंडल्स क्या होते हैं। देखो कंप्लीटली ग्रीन है, कंप्लीटली इस चीज़ को समझो। यहाँ पर टोटल बायर्स कंट्रोल में, यानी कि यहाँ खुला मार्केट और सीधा यहाँ क्लोज हुआ। तो यहाँ पर तो सेलर ने तो कुछ नीचे ले जाने की ताकत ही नहीं दिखाई। तो यहाँ पर कौन जीता? बायर्स जीत गए। बायर्स इन कंट्रोल। यहाँ पर भी बायर्स कंट्रोल में, बट यहाँ मार्केट खुला है, ठीक है। और बट खुलते साथ ही सेलर्स ने थोड़ी सी कोशिश करी नीचे लाने की। ये देख पा रहे हो, विक है यहाँ पर, ये थोड़ी सी कोशिश करी, बट बायर्स फिर से एक्टिव हुए और यहाँ तक का हाई लगवाया। सेलर ने फिर कोशिश करी, बट यहाँ क्लोज कराया। तो इतनी बड़ी ग्रीन बॉडी है, अभी भी कौन एक्टिव है? बायर्स। इन दोनों कैंडल्स पे क्या हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाता है ये और ये, इसको समझो सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ खुला, ठीक है, बट खुलते साथ ही सेलर्स इतने एक्टिव हो गए कि यहाँ तक का लो लगवा दिया भाई। मतलब शुरू में ये कैंडल कुछ ऐसी दिख रही होगी, ऐसी रेड सी, ठीक है, बट बायर्स एक्टिव हुए, अगेन यहाँ पर बाय करते हुए यहाँ तक का हाई लगवाया भाई बायर्स ने। समझ रहे हो? तो अंत में यहाँ से उठा यहाँ तक, तो यानी कि सेलिंग के बाद भी उठे बायर्स। तो भाई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ये काफ़ी बुलिश हो जाता है। इससे भी ज़्यादा बुलिश ये मुझे लगता है, ये वाला कैंडल पिन बार कैंडल कहते हैं इसको। तो बायर्स ने सेलर को ओवर पावर कर लिया, यानी कि बायर्स जीत गए भाई। तो ये तीनों कैंडल्स पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी होती है इंपॉर्टेंट लोकेशन पे। वो हम समझेंगे कैसे, डोंट वरी, ओके। अब इस कैंडल को समझो। देखो यहाँ पर कौन जीता? बायर्स जीते या सेलर जीते? मैं यहाँ कहूँगा कोई भी नहीं जीता। देखो क्यों? यहाँ पर मार्केट खुला, ठीक है, बायर्स ने कोशिश करी, यहाँ तक का हाई लगवाया भाई, पूरी ग्रीन थी ये बॉडी यहाँ तक, ठीक है, बट सेलर इतने एक्टिव हुए कि भाई मार्केट को कहीं यहाँ बीच में क्लोज कराया। तो यार यहाँ पर सेलर ने भी उतना ही मूवमेंट दिखाया जितना बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक में, सेलर्स ने यहाँ से यहाँ तक में। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर मैच टाई हो गया, यानी कि कुछ कह नहीं सकते कि बायर्स जीत रहा है या सेलर जीत रहा है। तो ऐसे केस में ना बाय करना होता है ना सेल करना होता है। क्या करना होता है? इस तरीके से मुंह बना के हमें बैठना होता है बस, ओके। तो साइड लाइन में हमें रहना होता है और ऐसे कैंडल्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है अच्छे लोकेशन पे। समझेंगे, अगेन कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम समझते हैं बियरिश कैंडल।
इस कैंडल को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कंप्लीट रेड बॉडी है। क्या दिखाता है यहाँ पर? सेलर्स एक्टिव हैं, यानी कि मार्केट ने यहाँ पर खुला और अचानक से इतनी ब्लड बात हुई, इतना बेचा लोगों ने कि मार्केट यहाँ इतना नीचे क्लोज हुआ। बायर्स को थोड़ा सा उठने का भी मौका नहीं दिया। कुछ ऐसा विक दिख रहा है ऊपर? नहीं है ना। तो यहाँ पर कंप्लीट सेलर इन कंट्रोल है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा विक दिख रहा होगा, यानी कि थोड़ा सा बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक लाया, कोशिश करी, बट अल्टीमेटली सेलर्स ने यहाँ का लो लगवाया और फाइनली यहाँ पर क्लोज हुआ। बड़ी बॉडी है, यानी कि सेलर एक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों कैंडल काफ़ी बेयरिश हो जाते हैं और ये तो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है और इंटरेस्टिंग कैंडल लगता है, हमेशा बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। देखो कैसे मार्केट कहाँ पर खुला, यहाँ पर खुला, ठीक है। अचानक से भाई सेलर बायर्स इतने एक्टिव हो गए यहाँ पर कि यहाँ तक का हाई लगवा दिया। ये पूरा ग्रीन था एक समय में, ठीक है, ये पूरा कैंडल ग्रीन सा था, बट सेलर्स फिर एक्टिव हुए, भाई नहीं ऊपर तो नहीं ले जाने दूंगा, यहाँ पर फिर आए और फाइनली यहाँ पर क्लोज कराया। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हो जाता है, यानी कि भाई इतनी तगड़ी बाइंग आने के बाद भी फिर भी मार्केट नीचे की ओर क्लोज होना, समझ रहे हो इस बात को? यानी कि सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स को किसी भी हाल में जीतने नहीं देना चाहते। और इस कैंडल को देखो, इस पर कौन जीता है? इस पर भाई कोई भी नहीं जीता। सेम लोचा है जैसे मैंने अभी ग्रीन कैंडल वाले में बताया था। देखो मार्केट यहाँ पर खुला, सीधा यहाँ का लो लगाया, बट बायर्स ने कहा नहीं भाई तुझे पूरा नीचे नहीं जाने दूंगा, यहाँ से उठाया और फाइनली यहाँ पर क्लोज कराया। यानी कि इतनी मेहनत से बायर ले गए मार्केट को यहाँ तक, जितना सेलर लेके आए थे उतना बायर भी ले गए, कहीं बीच में क्लोज कराया। तो दोनों की इक्वल मेहनत है, यानी कि ना बायर्स एक्टिव हैं ज़्यादा, ना सेलर्स एक्टिव हैं। तो कौन जीता? कोई भी नहीं जीता यहाँ पर। तो ऐसे केस में क्या करना होता है? ऐसे केस में इस तरीके से मुंह बना के बैठना होता है, ठीक है। और ऐसे केस में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है इंपॉर्टेंट लोकेशन पे। अब हम समझते हैं वो इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है और इन कैंडल्स का कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इन कैंडल्स के अलावा मार्केट के अंदर मैं कोई भी और कैंडल नहीं देखता और मैं आपको सलाह भी दूंगा कि इन कैंडल्स के अलावा कोई और कैंडल आप भी मत देखो, वेस्ट ऑफ टाइम है सब कुछ। ये कैंडल्स काफ़ी हैं जितने मैंने बताए, बेयरिश कैंडल एंड जो एक और बताया है बुलिश कैंडल, ये बस काफ़ी हैं। चलो अब हम समझते हैं प्रैक्टिकली। तो भाई अब हम प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कि किस तरीके से इन कैंडल्स का इस्तेमाल करना है। भाई कहीं भी रैंडम जगह पे कोई ये रेड कैंडल बन रहा हो तो सेल तो नहीं करोगे ना, वरना अगर ऐसा होता कि रेड कैंडल बन रही तो हर कोई सेल करके पैसा बना लेता है ना भाई। इसका मतलब कि यार कभी भी रैंडम जगह पे रेड कैंडल पे सेल नहीं करना है, इंपॉर्टेंट लोकेशन पे करना है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट लोकेशन को मार्क करना सिखाता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, प्लीज़ ध्यान से देखना और कॉपी में लिख लेना किस तरीके से इसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम चलते हैं इंडिकेटर्स के अंदर। आप कोई सा भी ब्रोकर इस्तेमाल कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाओ इंडिकेटर्स में और सर्च करना यहाँ पर पिवोट पॉइंट, ठीक है। जैसे ही पिवोट पॉइंट सर्च करोगे तो पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले वाले पे। जैसे अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा क्लिक होकर के, ठीक है। देखो लाइनें आ गई, तो इन लाइनों को क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम कर लेता हूँ। देखो जूम कहाँ से होता है चार्ट, ये ऐसा कुछ बना आ रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका चार्ट जूम हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक सेकंड के लिए देखो, ये लाइनें आ गई ना यहाँ पर। पहले ये लाइनें तो नहीं थी ना भाई, नहीं थी ना, तो आपको तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था कहाँ से बाय और सेल करना है। बट ये लाइनें आने के बाद आपको एक आइडिया लग गया। देखो यहाँ पर ये कैंडल कैसा है, ये पढ़ाया है मैंने या नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया ना भाई कि बॉडी सी ग्रीन बॉडी है, ऊपर छोटा सा विक है यहाँ पर, जैसे यहाँ से सेल का मौका है। लेकिन अगर ये कैंडल कहीं यहाँ बीचों बीच बनती तो मैं सेल नहीं करता, लेकिन ये कहाँ बनी है? S1 पे बनी है, तो सेल कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट मिला कि नहीं मिला? मिला ना भाई, पहली चीज़ बोलो। हाँ मिला, ज़रूर मिला। और एक और लोकेशन जो आपको दिखाता हूँ बाइंग के साइड में, ये जो पहले कैंडल का हाई बना है, ये बॉक्स टाइप का कुछ बना है, ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से। और ब्रेकआउट वाली लाइन को ध्यान से देखो, यहाँ पर कैसी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है और बहुत अच्छी वाली। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि और अच्छे से समझ। कुछ ऐसा कैंडल है ना, तो यार यहाँ से हम बाय कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? और कैसा मूवमेंट मिला है, क्यों यहाँ से बाय किया? लोकेशन है बाबा, लोकेशन देख पा रहे हो इस चीज़ को, इस लोकेशन। ये नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी बाय कर लिया आपने, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो रैंडमली कहीं भी बाय नहीं करना है, लोकेशन पे देखना है, ठीक है। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ से भाई मैंने सेल क्यों नहीं किया? यहाँ भी तो कुछ ऐसा कैंडल बन रहा है ना, रेड करके बताते हैं आपको। देखो एक सेकेंड रेड कर दें इसको और अच्छे से समझ आएगा ताकि आपको। तो यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल बन रही है ना भाई, ये कुछ, लेकिन यहाँ पर सेल क्यों नहीं करना था? कोई लोकेशन ही नहीं यार, ये लोकेशन R1 बहुत दूर है उससे, तो सेल कहाँ पर करना था? सेल आपको इस कैंडल पे करना था। क्यों? ये कैसा कैंडल है? कुछ ऐसा कैंडल है, बताया था कि नहीं बताया था? यहाँ से बायर्स मार्केट ले तो गए, बट सेलर ने फाइनली यहाँ पर क्लोज किया है मार्केट को।
ऐसा कुछ बना है, ठीक है। तो ये चीज़ बनी है, तो यहाँ सेल कर सकते थे और मूवमेंट मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो यार हमें लोकेशन तो देखना पड़ेगा भाई, थोड़ा और पीछे चार्ट पे चले। मैंने एक ही दिन का समझाया, आप ऐसे ही टेस्ट कर सकते हो इस पिवोट को लगा करके। देखो आ जाओ यहाँ पर, ये कैंडल देखो, एक मैंने बताया था कैंडल कुछ ऐसा सा कि यार ये एक सेकेंड, एक कैंडल जो मैं आपको बताना भूल गया गाइस, कुछ अगर ऐसी सी बने, ठीक है, ऐसा कैंडल बने, ये रेड हो या ये बॉडी जो हो रेड हो या ग्रीन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर बड़े बड़े विक हो, तो इस कैंडल को अवॉइड करना होता है, वही काम करना होता है, ऐसी मुंह बना करके शांति से बैठना होता है, समझ गए। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझो, इस डे के अंदर कहाँ पर मौके थे, देखो यहाँ पर ये R1 के पास सपोर्ट लिया, ये सॉरी P के पास सपोर्ट लिया, पिवोट के पास कैसा कैंडल बना है, ये ग्रीन कलर में बना है, काफ़ी अच्छा कैंडल, यानी कि कुछ ऐसा कैंडल बना है ना यहाँ पर, ये कुछ ऐसा कैंडल बना है, तो ये बुलिश कैंडल था, अच्छा मूवमेंट मिला है यहाँ पर, ठीक है। एक और चीज़, यहाँ पर सेल क्यों नहीं करना था, समझ गए, क्योंकि यार ये कोई है ही नहीं, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ही नहीं भाई, ये बहुत दूर है, सेल कहाँ करना था, सेल यहाँ करना था, समझ गए इस चीज़ को। अब एक और बात समझो, ये सारी बातें समझ गए तो एक और बात समझो, मान लो ये पिवोट पॉइंट कोई नहीं यूज़ करना चाहता, कोई बोलता है भाई मैं तो प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, कोई पिवोट कोई इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करूँगा, सो भाई मैं नहीं करने वाला, तो उसके लिए बता, मैं तो प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो हम इसको हटा देते हैं, बात खत्म कर दिया हमने इसको। भाई प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने सीखने में। देखो अब क्या करना है भाई, अब आपके पास कोई लाइन नहीं है, अब आपके पास सिर्फ आप हो और आपका दिमाग है, कैसे मार्क करोगे ये लाइनें सारी, देखो बताता हूँ कैसे मार्क करना है। देखो यहाँ से मार्केट ने फॉल किया और यहाँ से उठा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स बैठे हैं ना, और अगर मार्केट यहाँ कहीं दोबारा आता है तो आप यहाँ पर कर सकते हो कि नहीं, कैंडल जो मैंने सिखाया है पढ़ना, तो वो यहाँ अगर कैंडल बनते तो बाय कर सकते हो कि नहीं, बट ऐसा तो हुआ नहीं, यहाँ पर आया ही नहीं मार्केट, तो लीव इट, यहाँ पर नहीं करना था बाय, ठीक है। तो कहाँ पर बाय करना था, ये लोकेशन देखो, विदाउट पिवोट पॉइंट बता रहा हूँ, ये गया गिरा, तो यहाँ पर सेलर बैठे हो सकते हैं, और जब जिन्होंने सेल किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, जैसे इस कैंडल ने तोड़ा यहाँ पर, तो बाय कर सकते थे और ये मूवमेंट मिला, ये विदाउट एनी पिवोट पॉइंट, विदाउट एनी इंडिकेटर बता रहा हूँ, जैसे ये ब्रेकआउट का लेवल टूटा, ये देखो मूवमेंट, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। तो विदाउट पिवोट पॉइंट भी कर सकते हो, बट आप बिगनर हो, मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग, इसलिए मैंने पिवोट पॉइंट आपको बताया, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो मार्केट में भाई, और क्या, यही सॉल्यूशन है सीखने का ट्रेडिंग, अदरवाइज वीडियो देख करके सीखना होता सबने तो सीख गए होते, ठीक है। यहाँ भी देखो एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इस कैंडल के ऊपर एंट्री थी ना यहाँ पर, बट ये नीचे आया, एसएल हिट किया, फिर यहाँ पर बनाया और फाइनली प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो पहली बार में एसएल हिट हुआ, तो स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, आपको गुमराह थोड़ी करना है मैंने कि एसएल हिट ही नहीं होता, एसएल तो हिट होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। तो आप इंडिकेटर यूज़ करो या ना करो, आपकी मर्जी है, लेकिन इंडिकेटर मत करो यूज़, मैं यही बोलूँगा, ठीक है। यानी कि पिवोट पॉइंट एक इंडिकेटर नहीं होता है, 20 EMA और पिवोट पॉइंट मैं इनको इंडिकेटर नहीं मानता यार, ये हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं, समझ गए, तो ये मुझे सही लगते हैं, ठीक है। तो मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ एक बार बता देता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हो मुझसे, तो मैं भाई पिवोट पॉइंट का इस्तेमाल करता हूँ और 20 EMA का इस्तेमाल करता हूँ और साथ में प्राइस एक्शन देखता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, लव यू ऑल गाइज, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे बड़ी ऑडियंस के पास पहुँचने में मदद करो ताकि हर कोई सीख पाए फ्री में ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।